मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज सिर्फ़ एक मौजू पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ इस वक्त के प्राइम टाइम में, और वो है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व नामी एक ऐसी किताब जो संघ के स्ट्रक्चर और तौर तरीक़ों के बारे में बताती है और वो किस तरह काम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तरह की किताबें आ रही हैं। जब से बीजेपी हुकूमत में आई है तब से हिंदुत्व को पढ़ने, आरएसएस को समझने, बजरंग दल और इसकी जितने भी विंग्स हैं उसकी एक एक चीज़ को इस वक्त इंटरनेशनली सतह पर पढ़ने की, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो भी जिस तरह की भी किताबें आ रही हैं उसको बहुत गहराई से मुताला किया जा रहा है। उसी में से एक किताब है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व। उसके हवाले से मैं कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा एक मजमून के हवाले से। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, हालिया चंद सालों में आरएसएस यानी संघ के बारे में लोगों की दिलचस्पी में इजाफ़ा हुआ कि जाने क्या हो रहा है, कहाँ से आई, किस तरह काम होता है वगैरह वगैरह। इससे पहले भी मैंने द हिस्ट्री ऑफ आरएसएस और हिंदुत्व के नाम से एक सीधी बात भी कही है प्राइम टाइम में, उसमें भी तफसीलात फराहम की हैं। अब इस किताब के हवाले से 1925 में कायम होने वाले संघ के बारे में 2014 से पहले तक चंद किताबें ही मौजूद थी जो एकेडमिक और कभी कभी मकबूल तरीक़े से संघ की तारीख़, उसके नज़रियात और उससे वाबस्ता अहम अफराद के बारे में जानकारी देती थी। नाज़रीन गिरामी, साल 2014 में नरेंद्र मोदी की क़ियादत में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी ने माहिरीन समाजियात और इंतखाबी मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया। एक दो सालों की शुरुआती हिचकिचाहट के बाद लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि बीजेपी की इस कामयाबी के पीछे संघ के कारकुन और उसकी तंजीम थी। ये सब जानते हैं कि 1990 के बाद की हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों को आसानी से समझ में आ गया था कि हिंदुस्तान में इंतखाबी कामयाबी तब तक मुमकिन नहीं है जब तक दलित बहुजन बरादरियों के सबसे बड़े इंतखाबी हलक़े को अपनी तरफ ना मिलाया जाए। काशीराम, मायावती, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव और एचडी देवेगौड़ा जैसे रहनुमाओं ने 1989 से लेकर 2004 तक उसको साबित भी किया। बीजेपी, कांग्रेस और यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। दलित बहुजन सियासी उरूज के पहले उनके वोटर और कैडर का बड़ा हिस्सा इन बरादरियों से ताल्लुक़ रखता था। साल 2009 में ही मुअर्रिख़ और माहिर बशरियात बद्री नारायण ने अपनी किताब फैसिनेटिंग हिंदुत्व यानी सैफरन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइजेशन में इसे निशानजद किया था कि संघ किस तरह दलित बरादरियों के बीच पीठ बनाता है और उसका पैटर्न क्या है और इस सब बीजेपी की मदद कैसे करते हैं। लगभग एक दहाई से ज़्यादा के बाद उन्होंने अपने कहे हुए को न सिर्फ फिर से देखा है बल्कि नए फील्ड डेटा के साथ एक नई किताब लिखी है और वो किताब है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व। इनकी किताब रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व हाउ द संघ इज रिशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी इस बात की जायज़ा लेती है कि संघ के इतने बड़े स्ट्रक्चर में तंजीम, नज़रियात और शख्स एक ही सरजमीन पर किस तरह काम करते हैं और किस तरह एक हिंदू जमहूरिया के क़याम की जानिब बढ़ रहे हैं, यानी जिसको हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। और मुमकिन है कि जो है अगले आने वाले एमपी यानी आम इंतखाबात के बाद इसका ऐलान भी बाकायदा हो जाए, जिस तरह की जो है यूपी इलेक्शंस के रिज़ल्ट के बाद इस तरह की तबसरे सामने आ रहे हो। लगातार बड़े बड़े तज्ज़िया निगार और तनक़ीद निगार जो मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी अखबारात हो, हिंदी अखबारात हो, नेशनल इंटरनेशनल के उसमें लिखे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हैं और बाकायदा टीवी चैनल्स में इसमें डिबेट हो रहे हैं और टीवी डिबेट्स को बाकायदा इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोगों की ज़हनीत को इस जानिब लाया जाए। उसी में से है कि जो है मखसूस तरीक़े से जो है ज़ाहिर सी बात है कि वो दलितों से वाबस्ता उन मखसूस मामलों को तो सामने नहीं ला सकते। इस वजह से वो जो है मुसलमानों के पास जो निजी और मजहबी मामलात हैं उसको सामने लाते हुए
हिंदू राष्ट्र को क्रिएट करने के लिए एक टॉपिक्स और मौज़ूआत इस वक्त मीडिया को दी जाने लगी हैं। यह अंदरूनी सतह की बात है और बीच में मैंने इस बात को आपने बयान कर दिया। आइए बढ़ते हैं मजमून के हवाले से कि अपनी बात की तस्दीक के लिए बद्री नारायण पहले से तयशुदा किसी उसूल से इसको मुंसलिक नहीं कर देते हैं, बल्कि उसे समाज के बीच जाकर ही टेस्टिफाई कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग उम्र की ख़वातीन, मर्दों, संघ से वाबस्ता कारकुनों और रहनुमाओं से लंबी बातचीत की है, उन्हें बोलने दिया है और उससे निकली बात को एक दिलचस्प तफसीलात में पेश कर दिया है। लेकिन ये सब कोई एक ख़त्ती एकेडमिक मश्क नहीं है, बल्कि उसमें हिंदुस्तान की तारीख़, आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ कम्यूनिटी के तजुर्बे, दलितों को बाइख्तियार बनाने के मंसूबे और इंतखाबी सियासत शामिल है। पढ़े लिखे शहरियों और लेफ्ट लिबरल तबकों में संघ को लेकर जो अक़ीदा रहा है वो ये है कि संघ बहुत ही पसमानदा और तकसीमकारी तंजीम है। जैसा कि बद्री नारायण की एक किताब दिखाती है कि संघ ने उसके बरक्स बड़ी मेहनत से अपनी इमेज तैयार की है। इसने लोगों की ज़िंदगी में शामिल होने के लिए सेवा यानी खिदमत का सहारा लिया। आवाम के बीच में अपनी जगह को यकीनी बनाने के लिए उसने लगातार अलामतों, हीरोज़, नज़रियात और दायरों स्पेस की तखसीस की है। इस अमल से निकलने वाली सियासत लोकसभा और विधानसभा इंतखाबात में रंग दिखाती है। इस वक्त मुबस्सिरीन और अपोजिशन पार्टियों के हाथ में संघ नहीं बल्कि उसकी इमेज हाथ में आती है। वो उससे पूरी कोशिश से लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन एक इमेज वार साबित होती है, क्योंकि तब तक संघ अपने आप को बदल लेता है। हालांकि साहिब किताब ने इस बात के इम्कान से इनकार नहीं किया कि संघ के कई पुराने कारकुन उनकी इस बात से ताल्लुक़ ना रखते हों। किताब बिल्कुल शुरुआत में ही बताती है कि हिंदुस्तानी समाज के वो तमाम तबके मुसलमानों को छोड़कर जो संघ की समाजी सकाफती सियासत की मुखालिफत में खड़े थे, उन्हें संघ अपने अंदर शामिल करता जा रहा है और एक नए तरह के समाज की तामीर कर रहा है। और रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व इसी समाज का इंकिशाफ है। और जाहिर से बात है कि आजकल के इलेक्शंस में जो बातें सामने आ रही हैं और लोगों की जो ज़हनियत बदलती जा रही है, जिसमें तमाम तबक़ात शामिल हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस किताब की नुमाया और सबसे बुनियादी दलील यही है कि संघ और बीजेपी एक दूसरे से नाफ और नाल की तरह वाबस्ता हैं। हालांकि वक्त वक्त पर बीजेपी और संघ के अहदेदार इस बात पर जोर डालते रहे हैं कि दोनों आज़ादियाँ हैं और संघ का नाम सकाफती कौमियत को बढ़ावा देना है। बीजेपी का काम सियासत से मुताल्लिक़ है। ये किताब इस दलील से आगे जाते हुए बताती है कि संघ का सकाफती राष्ट्रवाद सपेरों, मसहरों जैसी पसमानदा बरादरियों और खाना बदोश और नीम खाना बदोशों की बरादरियों के बीच किस तरह की शक्ल इख्तियार करती है और एक कम्युनिटी बीजेपी के फैले हुए इंतखाबी तस्वुरात में शामिल होती चली जाती है। संघ इसके लिए हदफ में शामिल बरादरियों और दायरों में खिदमत के कामों की तवसी करता है, यानी सेवा में, और आवाम के एक बड़े हिस्से को खुद से जोड़ने की कोशिश करता है। राष्ट्रीय सेवा भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, शिक्षा संस्कृति अथान्यास, शिशु शिक्षा प्रबंध समिति, सहकार भारती जैसी ज़ैली तंजीम तालीम, मेहनत, कोऑपरेटिव कमेटियों और मजदूरों के बीच काम करते हैं और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हिंदू मफादात को आगे ले जाने का दावा करते हैं। एक बड़ी तंजीम के ढीले ढाले ढांचे के अंदर ये तमाम स्ट्रक्चर काम कर रही होती है। भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच जैसी तंजीम सरकार से मुख्तलिफ मुद्दों जैसे हुसूल आराजी और गैर मुल्की सरमाए के दाखिले के मुद्दे पर अलग रवैया रखती है, लेकिन आखिरकार उन सब की शमूलियत संघ के अंदर हो जाती है। संघ जहां अपनी अंदरूनी दिक्कतों को ठीक कर लेता है, वहीं हिंदुस्तानी समाज की उन सच्चाइयों की इज्तिमा की कोशिश करता है जो उसके रास्ते में रुकावट पैदा करती है। एक तरफ संघ दलितों के बीच अपनी जगह बनाता है, इन झुग्गी बस्तियों को भगवा बनाता है जहां अंबेडकर और काशीराम की सियासत परवान चढ़ी थी। बद्री नारायण उसके लिए सैफरन स्लम की इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं। इस्तिलाह का एक वक्त माना जा रहा था कि इन झुग्गी बस्तियों से नई दलित सियासत निकलेगी। अब इस सियासत ने बीजेपी की तरफ मुंह कर लिया है। बीजेपी की इंतखाबी कामयाबी को तब तक डिकोड नहीं किया जा सकता है जब तक ऐसे नज़रअंदाज दायरों का गहराई से माशरती व इक़्तिसादी मुताला ना किया जाए। बद्री नारायण ने करते रहे हैं। वो संघ के इस तजब्जुब पर भी उंगली रखते हैं कि समाज के निचले तबकों के बीच अपनी सियासी बुनियाद बढ़ा रहे संघ की एक परेशानी ये भी है कि वो अपने कोर सपोर्टर्स यानी अशराफिया को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। इस किताब का सबसे अहम हिस्सा वो है जहाँ बद्री नारायण संघ, बीजेपी और उसके राय दहिंदगान की रिश्ते की तौज़ीह करते हैं। दरअसल मौजूदा हिंदुस्तान में इंतखाबात में किसी पार्टी की जीत दर हकीकत उसके नैरेटिव की जीत है। तमाम पार्टियां अपनी तारीख़, नज़रियात और मुमकिना राय दहिंदगान को ध्यान में रखकर नैरेटिव की तश्कील करती हैं।
बीजेपी ने 2014 में विकास और हिंदुत्व का नैरेटिव सामने रखा और फरवरी 2019 में उसे थोड़ा पीछे रखते हुए इसमें बालाकोट के नैरेटिव के कौमी सलामती के सवाल के साथ जोड़कर पेश कर दिया। तो उस वक्त हारने वाली बीजेपी किस तरह जीती, या आप जानते हैं, बालाकोट का जो हमला था वो सारी चीज़ें। इधर मायावती और अखिलेश यादव ने दलित पसमानदा गठजोड़ का नैरेटिव तश्कील करने की कोशिश तो की, लेकिन वो चल नहीं पाया। यहाँ तक कि मायावती जी को अली बजरंगबली का नैरेटिव गढ़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश के भाजपाई वजीर आला ने विकास और हिंदुत्व के नैरेटिव को कुंभ यानी 2019 के मेले में एक बार फिर मिला दिया। अपनी सहूलत और मौके के मुताबिक बीजेपी और संघ हिंदुत्व का नैरेटिव पेश करते रहते हैं और उसके लिए ज़मीन तैयार करने का काम संघ करता है। ऐसी बहुत सी तफसीलात के ज़रिए बद्री नारायण दिखाते हैं कि इंतखाब किस तरह बयानिए की लड़ाई में बदल दिए जाते हैं और मौजूदा तनाजुर में बीजेपी और संघ अपने नैरेटिव से इन इंतखाबात में कैसे आगे निकल जाते हैं और हालिया इंतखाबात आपको उसका पता बता देते हैं। जब मैं तबसरा लिख रहा हूँ, बद्री नारायण लिखते हैं कि तो कोरोना के मामलों में खौफनाक उछाल देखा जा रहा था। लोगों की ज़िंदगी शदीद खतरे में है और हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, वहाँ भी कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद की खबरें आ रही हैं। बद्री नारायण अपनी किताब के पेश लफ्ज़ में कहते हैं कि जब जब कभी महामारी काबू हो जाएगी, समाजी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी, तो संघ हिंदुत्व पब्लिक और बायो पब्लिक को आपस में मिला देगी। साल 2020 में कोविड के शुरुआती दौर में ही फ़लसफ़ी जॉर्जो आगाम्बन ने इस बात की जानिब इशारा किया था कि ऐसे आफात में किस तरह आवाम को सिर्फ जीने की पड़ी रहती है और बदन ही उसकी तशवीश का बुनियादी मरकज़ बन जाता है। हिंदुस्तान में ज़ात पात और छुआछूत पहले से ही थे, कोरोना ने उसको और तेज़ कर दिया है। बद्री नारायण इसे मानते हुए भी ये कहते हैं कि कुछ जगहों पर ज़ात पात कुछ वक्त के लिए कमज़ोर भी हुए, लेकिन उसे हमेशा के लिए तो नहीं कहा जा सकता। संघ उन्हीं इम्तियाज़ को कम करके अपने ढांचे में मिला लेना चाहता है। ये किताब हिंदुस्तानी रहनुमाओं, दानिश्वरों, सहाफ़ियों के लिए ज़रूरी किताब तो है ही, समाजियात के शोबे में तहक़ीक़ करने वाले तलबा के लिए भी बहुत मुफीद साबित होने की बात लिखने वाले ने लिखी है। जो किसी वाक़े की तश्कील व तामीर और उसके समाजी, सक़ाफ़ती और सियासी असरात का मुताला करना चाहते हैं, वो इस किताब का मुताला समझ करके पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि RSS संघ परिवार किस तरह ऐसा कोई भी शोबा वो नहीं छोड़ता जहाँ पर जो है वो जा कर के काम करता है। बिलखुसूस इस वक्त जो उनसे दूरियां बनाए हुए हैं, बिलखुसूस दलित पसमानदा, SC ST और वो सारी की सारी जो समाज और तबक़ात हैं जिनको धकेल दिया गया है, किनारा कर दिया गया है, उसमें आज सबसे ज़्यादा मेहनत हो रही है नाज़िर गिरामी, जिसके चलते ही EVM पर आप जो है उंगली उठाएं या ना उठाएं, जो आपके तबसरे में आए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि मेहनत बहुत पुरज़ोर तरीक़े से हो रही है और इसको हमें मानना पड़ेगा। बहरकैफ़ नाज़िर गिरामी, बद्री नारायण के इस किताब के ख़ुलासे के साथ मैं आपसे उम्मीद के साथ कि आप संजीदगी से इनके इस प्रोग्राम को, इनकी इस साजिशों को, इनकी मेहनत और जद्दोजहद को, जो पूरी तरह से हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की जानिब गामज़न है, किस तरह से मेहनत होने लेने के बाद आप क्या फ़ैसला लेते हैं, इस सोच के साथ जो है मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,